अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर है और यहाँ पर महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने उन पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को ऐसे ही छोड़ दिया है और अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल किसानों का काफ़ी जटिल मुद्दा यहाँ पर है और किसानों को जो प्रकार की मदद मिलना चाहिए वो प्रकार की मदद उनको अभी तक दी नहीं जा रही है और एक के बाद एक किसानों पर प्राकृतिक आपत्ता यहाँ पर आ रही है। और पिछले दिनों भी यहाँ पर अचानक बारिश होने के कारण केली और कई फसल केली हो गया, अंगूर हो गया, कई फसल ऐसे जो है बर्बाद हो गई, चना हो गया और किसानों की जो फसल है जो हाथ में आती हुई फसल चली गई है। और पंचनामों के नाम पर यहाँ पर सिर्फ अभी मंत्रियाँ जाकर और विधायक जाकर सिर्फ खेतों में जाकर आश्वासन देते, बड़े बड़े बातें करते, झाड़ों को उठाकर देखते और मीडिया को वहाँ पर बुलाते और सिर्फ आश्वासन देते कि आपको आर्थिक मदद मिलेंगी, ये मिलेंगी, लेकिन किसानों को वो ठोस मदद यहाँ पर नहीं मिली। और वैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं है, देश में भी महंगाई, पेट्रोल, गैस, बेरोज़गारी, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। लेकिन देश में कुछ सियासी पार्टी के नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अभी रामनवमी के जुलूस में वेस्ट बंगाल में और बिहार में और महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद अब जिसका नाम संभाजी नगर रखा गया है, वहाँ पर दंगा हुआ और दंगे में कई लाखों का नुकसान हुआ है। और देश के नेताओं को इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और जातिवाद का जो माहौल यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर बन रहा है। और महाराष्ट्र में भी कई ज़िलों में यहाँ पर मॉब लिंचिंग के प्रकरण हो रहे हैं और एक के बाद एक जो माहौल यहाँ पर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं और एक बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं और राजनीति की दुकान डेवलप कर रहे हैं। और कई नेता तो 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर रहे हैं और जातिवाद माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि आज महाराष्ट्र हो या देश में हो, आज आम जनता के मुद्दे क्या है और कोई हिंदू मुस्लिम को ज़ात के नाम पर लड़ाने से बेहतर है कि आप हमारे देश को डेवलपमेंट, विकास, उन्नति के तौर पर आगे ले जाना चाहिए। एक और हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में ये जो जातिवाद माहौल हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम में जो तेढ़ निर्माण हो रही है, इसमें कभी मन की बात नहीं करते। इसमें उनको मन की बात में देश के सभी जनता को ये संबोधित करना चाहिए कि देश में सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहे हैं, जब देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे देश का नाम विदेशों में लिया जाता है और हमारे देश के, हमारे पड़ोस के मुल्क में आज कितनी अफरा तफरी मची हुई है महंगाई के नाम पर, लेकिन हमारे देश में आज कितना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ सियासी पार्टियां यहाँ पर सिर्फ जातिवाद का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में नेताओं को, सभी पार्टी के नेताओं को देश की डेवलपमेंट के लिए और महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकारें आती जाती, सरकारें बदलती रहती, लेकिन आम जनता तो जहाँ की वहीं है, आम जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।